जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के समस्त जवानों को मेरी तरफ धन्यवाद। धन्यवाद क्या दूं, ये तो एक हम जो कहने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं और सही चीज से अवगत कराने जा रहे हैं, सभी लोग चौंक जाएंगे। आप लोगों का उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान का होमगार्डों को भारत सरकार की तरफ से के द्वारा जो आज आपकी ये संगठन मिलके जो परिवारों में और बच्चों और हर होमगार्ड के बच्चों का और होमगार्ड जवानों का जो भविष्य तय किया था, वो कोई सरकार की देन नहीं थी, वो कानून के द्वारा आपको दिया गया था, जिसको वही शिक्षा मित्र वाला कार्य सरकार करने जा रही है। करने नहीं जा रही, कर दिया। और आपका भविष्य और आपका बच्चों का भविष्य खात्मा करने की बिल्कुल सोच लिया है। इधर कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं और इधर रोजगार देके बेरोजगार बनाने भारत सरकार जा रही है। तो कल जो मैंने बोला था उस पर थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए दोबारा इसको हम हर होमगार्ड जवानों को अवगत करा दें कि ये अजय भल्ला भारत सरकार के सलाहकार आईएएस अमित शाह साहब के गृह मंत्री जी के ये सलाहकार हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से इनको लगाया गया है। और ये जो आपका महंगाई भत्ता और वेतन बढ़ा है, इसको समाप्त करने के लिए बिल्कुल सरकार ठान ली है। आपको जो भी दिया जा रहा, जो कुछ कहा जा रहा है, वो सब लालीपाप है। वोट बैंक बढ़ाने का कार्य आप लोगों के साथ धोखा और झूठ बोला जा रहा। तो आप लोगों को मैं अवगत करा दें, फिर इसके बाद आप संगठन को दोषी मत बनाना। जब आप तैयार तो संगठन आपसे 10 गुना आगे खड़ा दिखाई देगा। आप पीछे हैं तो संगठन 10-20 कदम पीछे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बगैर आपके साथ और सहयोग से काम नहीं चल सकता। बाकी ये झूठे जो मेढक जैसी लोग अपने को कुछ बता के और जवानों के साथ धोखा किया जा रहा, मुकेश द्विवेदी जैसे लोग चंडालों के कि ऐसे लोगों से होशियार रहिए, सतर्क रहिए। कौमेश द्विवेदी जैसे बेशर्म आदमी, इसको कुछ भी कहो, उसको शर्म नाम की चीज नहीं रह गई। तो उसके बाद का मैं उत्तर नहीं देना चाहता, ना उसकी बात सुनना चाहता, ना ऐसे लोगों के कान में आवाज चली जाए तो समझ लो पाप का भर गया। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। ऐसे लोग हैं भी नहीं और ऐसे लोग आपके हित के भी नहीं। अब सामने आ जाएगा जो समस्या आई है, वो सारे हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष जिनका सर्टिफिकेट भी जो ये आपका वेतन और महंगाई भत्ता खात्मा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है, इसमें जो अधिवक्ता किया जाएगा वो प्रदेश अध्यक्षों का प्रमाण पत्र सहित लगेगा। उसमें जो इसको विरोध भारत सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हम लोग, तो अब सामने आ जाएगा। दूध पानी पानी हो जाएगा। सभी लोग समझ जाएंगे कौन बेईमान है और कौन सही है। आप लोग ऑनलाइन नहीं देख पाते हैं, इसलिए आप में समझने जानने की क्षमता नहीं है, इसलिए आप भ्रमित हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये अजय भल्ला साहब हैं, मुख्य सचिव प्रशासन सलाहकार भारत सरकार। ये है
कि नियमितीकरण और नियमित वेतनमान की मांग को लेकर विभिन्न होमगार्ड संगठनों द्वारा भरी गई विशेष अनुमति याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/3/2015 के आदेश का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार को उन्हें भुगतान करना चाहिए ऐसी दरों पर ड्यूटी भत्ता जिसमें कुल 30 दिन का 1 माह का न्यूनतम वेतन पुलिस के बराबर आता है। उसके लिए पुलिसकर्मी 30 दिन का 1 माह का न्यूनतम वेतन आता है, जिसके लिए पुलिसकर्मी होमगार्ड एक राज्य का विषय है और मुख्य रूप से राज्य पुलिस बलों द्वारा एक स्वैच्छिक नागरिक बल के रूप में पुलिस के सहायक के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैनात किया जाता है। जहां तक गृह मंत्रालय का सवाल है तो इसका कार्य संगठन की भूमिका संविधान, प्रशिक्षण, उपकरण स्थापना आदि से संबंधित नीतियों के निर्माण से संबंधित मामलों तक इस मामले की केंद्रीय स्तर पर समीक्षा की गई। यह देखा गया है कि होमगार्ड द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों की तुलना पुलिस कर्मियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से नहीं की जा सकती है। पुलिस कर्मियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के प्रशासनिक अधिनियमों और नियमों का तहत एक नियमित आधार है, जबकि होमगार्ड स्वच्छता से स्वयंसेवक के रूप में नामांकित होते हैं। पुलिसकर्मी सक्रिय ड्यूटी पर रहते हैं, जबकि होमगार्ड खुद को किसी अन्य रोजगार या आर्थिक उद्यम में संलग्न करने के लिए स्वतंत्र है। होमगार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है और संगठन के स्वैच्छिक चरित्र को कभी भी किसी अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। स्वैच्छिक एजेंसियां भी हैं जो आपात स्थिति में राज्य प्रशासन की मदद करती है, लेकिन ड्यूटी भत्ते के भुगतान के लिए उन्हें पुलिस कर्मियों के बराबर नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त महिलाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/3/15 के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। मामला डायरी संख्या 20061/2023 के रूप में दर्ज किया गया है। इसकी लिस्टिंग प्रतीक्षा की जा रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है, जिसकी बहुत जल्द सब डेटा पढ़ने वाली हैं और आप लोगों का भविष्य बिल्कुल चौपट करने के, आप ही के नहीं आपके परिवार बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ सीधा सीधा। तो ये देखिए सरकारों के रवैया कि रोजगार कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं बेरोजगार को, और जबकि देखने में आ गया है सरकार रोजगार छीन रही है, उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही, लेकिन मेहनत कशों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। यदि आप लोग सुन लें, यदि नहीं सोचे और नहीं समझे और अपने को नहीं बदलें
और ये सोच के चलेंगे सबका जो होगा वो मेरा होगा, तो कल तुम्हारे साथ यही होगा कि वही 2015 के पीछे वाला वेतन तुमको दिया जाएगा, वही 10, 11, 12 हजार। इससे क्या तुम बच्चों को पढ़ा लोगे, क्या अपना महीने का खर्चा चला लो, घर का दिनचर्या का खर्चा चला लोगे। तो इस पे यदि ये अपनी अपनी रवैया नहीं बदलें, जबकि हम लोग ये संगठन, ईमानदार संगठन, वो बेईमानों वाला नहीं, 2015 के पीछे वाला, मुकेश द्विवेदी आज तक ना अध्यक्ष था, खाली वो थोड़े दिन का कार्यवाहक बना दिया था। इसकी रवैया देख करके इसको हटा भी दिया गया था और वहां पर ये लड़ाई लड़ा, इसको मुखी खानी पड़ी, हारना पड़ा, आज तक कहीं पर नहीं है। और मुझे आप देख सकते हैं ऑनलाइन सारे कागज रजिस्ट्रेशन के लेके, हाई कोर्ट से लेके और रजिस्ट्रेशन तक मेरे पास है। इससे कह दो देखा, फिर भी वो आज झूठी मार्कशीट लगा के प्रदेश में घूम घूम के उसके दलाल और वो लूटपाट कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरा कहना, भले ये शोषण संगठन को न दो पैसा, लेकिन ऐसे लोगों को अगर दे रहे हो तो पाप कमा रहे हो। किसी भिखारी को खिला दोगे तो उससे आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे पापाचारियों को पैसा अपना मत दो। इनका अगर साथ दे रहे हो तो अपना और अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हो। लेकिन कुछ दलाल लोग हैं कौमेश द्विवेदी जैसे, जिसको कोई एक जोकर को फिर शर्म आती है, भला बुरा कह दो, उसके शर्म नाम की चीज नहीं रह गई। सिर्फ उसका काम है झूठ बोल के लूटना और होमगार्डों के साथ धोखा करना। वो और उसका आंका जो जिसको माननी कहता है, वो माननी कहना, हम तो कहते हैं अच्छे लोगों को पाप है, वो एक नंबर का लुटेरा है। तो ये देखिए 15 से पीछे क्या पाते थे और क्या होता था। तो आप लोगों से अन्याय भारती मैंने रुकाई। और माला पहने जब सुप्रीम कोर्ट में जीते तो दिखाने के लिए कि हम फिर लूटे, माला पहनने पहुंच गया, सौदा कराया था रामनाथ के साथ, फिर पहुंच गया कि अब खूब जम के लूटा जाएगा। लेकिन वह के पहले उसका पाप घुरा दिया, मुड़े छत पे खड़े होके। आज वो विभाग में भी नहीं है, आज वो बरखा घूम रहा, आज वो दर दर की, आज वो फिर झोली बांध लिया है लूटने के लिए। तो ऐसे ठगों से होशियार रहना। तो मेरा यही कहना है, सोचो और आवाज बनो, और यदि नहीं सोचोगे, जबान बंद रखोगे, तो हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों का भविष्य दफना दिया जाएगा। जीवन में न सोचना कि हमारा होमगार्ड में कल्याण हो जाएगा। संगठनों ने बड़ा जोर लगा के कराया। आज मुझे दर्द है सीने में कि जो समाप्त करने जा रहे हैं, तो वो मेरे दर्द है। इसलिए आपको फिर समझा रहा हूं कि सभी लोग एकजुटता बना लीजिए और सही जगह पर आ जाइए, वरना भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहे और बेरोजगार होने के लिए तैयार रहें। अगर नहीं सोच रहे तो अपने बच्चों का भविष्य चौपट करने वाले आप होंगे, आप होंगे। ये इतना सोच लीजिए। तो मेरा कहना है कि 15 तारीख को जो मैं बैठक करता हूं तुलसी कॉम्प्लेक्स बुलाकी अड्डा, तालकटोरा प्रदेश कार्यालय एसोसिएशन, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और अपनी सहमति दीजिए और साथ सहयोग जो लगेगा उत्तर प्रदेश में वो सभी लोग देने के लिए तैयार रहें। मैं फिर लखनऊ सबको बुलवाता हूं, या तो पूरे हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्षों को, यहीं पर आपको आना होगा या दिल्ली में होगा तो आप लोग खास लोग चले, और जो तय होगा, जो राज्यों पर भार आएगा, वो आप लोगों को देना होगा। यदि नहीं देना तो हम भी बैठ जाएंगे। आप ये संगठनों का दोष, फिर संगठन का आप दोष नहीं देंगे, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी आप भुक्तभोगी होंगे। मेरा यही कहना है और समझाना है, अच्छी रास्ता दिखाना है।
फिर समझना और ना समझना आप पर डिपेंड करता है। मैं सच जो भी कहता हूं सच कहता हूं, सच के अलावा झूठ नहीं कहता हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस चैनल के माध्यम से किसी ने कमेंट किया है कि ये झूठा बोलते हैं, तो मैं झूठा बोलता हूं, तो मैं उनके लिए वो ना पसंद करें तो टांग में ना लपटे। और ये तो ऐसे लोग ना कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, बल्कि होमगार्ड का खात्मा कराने के लिए यही दलाल लोग हैं। और जिसमें ये वैतनिक सक्सेस हो जाएगा तो होमगार्ड ना जिमी का रहेगा ना आसमान का रहेगा। जैसे एक बेल होती है पेड़ पे, देखे कटीले पेड़ों पर ज्यादा पाई जाती पीले रंग की, वो उसकी जड़ नहीं है, कोई जड़ नहीं है, कोई भविष्य नहीं उसका है। ऐसे आप भी हो जाएंगे उस बेल की तरीके से। और वहीं पर मधुमक्खियों को देखिए, उनकी एकता देखिए, उसमें ये उड़ती है तो सारी उसी के पीछे चल देती हैं। जहां वो उसका संगठन का मुखिया रुकता, वही सारे 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 वही जगह हो जाते। और यदि उस पर डेला कहीं मार दो तो उसकी क्या गत करती हैं, और उस डेला तक का नहीं छोड़ती हैं, यहां तक पानी के अंदर वो घुस जाती हैं। उनकी एकता देख लीजिए। तो लोग उस पर मारने के लिए डेला 1000 बार सोचना पड़ता है। तो तुम्हारे अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं है, और जो अच्छा काम करता है उस पे आरोप भी लगाते हैं आप लोग। हम तो देख लिया है और हमारी भी आत्मा खट्टी हो गई है होमगार्ड जवान, क्योंकि अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम पैसा लगता है, उसमें सहयोग नहीं, तो ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है। ऐसे हम कैसे कह दें अध्यक्षों से कि मैं भी आ रहा हूं दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश। तो भाई उसमें सबसे प्रमाण पत्र मांगे गए, वहां कुल लोग वकीलों से बात किए हैं, तो जो अध्यक्ष है वो अपना अपना प्रमाण पत्र लेके वहां पहुंचेंगे। जो नवीनीकृत का वो लगेगा सबका, न उस पे भी सरकार कहेगी झूठे हैं वो सच्चे हैं वो कैसे हैं। तो आप लोग सोचना है, समय है, और न वरना ये खारिज 100% हो जाएगी। उसके बाद पछताने के अलावा आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीवन भर जीवन में नहीं मिलेगा। तो अभी वो कुछ लोग सोच रहे हैं मैं लड़ रहा हूं, देख रहा हूं, कहते मैं रिटायर होना। अरे रिटायर होना तुम्हें तो एरियर तो मिलेगा, मतलब मरेगा। रिटायर होने जा रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। हम थोड़ा समय रह गया, हम कहें लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये कोई सोच अच्छी नहीं कही जाएगी। अच्छी उसी कही जाती है कि हम कुछ ना करें, हमारे पर कुछ भी बीत जाए, लेकिन हम औरों के लिए अच्छा करेंगे तो मेरा ईश्वर अच्छा करेगा, ये सोच। और वे घटिया सोच उन लोगों कि हम रिटायर होने जा रहे हैं, और नए लोग वो बिल्कुल उतान हो गए, वो बात नहीं करना चाहते हो, सहयोग नहीं देना चाहते हो, साथ नहीं। तो अब उनको खुद पर वो तो चलो रिटायर होके जा रहे हैं, लेकिन जो जो नए हैं मृतक से तो या और जो ज्यादा ना उनकी समझ में आ जाएगा। तो बड़ा होमगार्ड को कोई दुनिया में समझा नहीं पाया, उनका लालच उनके लय डूबेगा। इसी तरीके से चलेंगे तो ये कहीं के नहीं रह जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। और आज मेरा जैसा सच्चा मैं चोर होता तो आंख आपसे बात नहीं कर पाता, आंख से आंख नहीं मिला पाता। आज मैं सच हूं, ललकार बोलता हूं और आंख में आंख डाल बात करता हूं। और ये तुम्हारा थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं लेना होता तो हम बिक गए होते। वो तो बेचने गए थे रामनाथ और लेके हो ये मुकेश द्विवेदी। पूछो पहली पेशी पर क्यों नहीं पहुंचा था। मैंने धोखा दिया, मुझसे पूछा गया कि आप लड़ोगे पैरवी की, मैंने कहा आप करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। विजय इनके कंपनी कमांडर, इनके मुखिया
रामनाथ के विजय सिंह कंपनी कमांडर कानपुर, और ये सौदा कराने गया था मुकेश द्विवेदी। सौदा शरद त्रिपाठी कर लिए थे, लेकिन शर्त रखी थी कि एसोसिएशन से 1,18,000 पूरी संख्या उसको रोक लेंगे प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं तुम्हें जो मेरा आपका तय हुआ वो मैं दूंगा। लेकिन हम इनके ताश नहीं, मैं पहुंच गया वहां मुझे पता लग गया कि सौदा कर लिए, तो मैं वहां पहुंच गए मेरे में कंटम कोर्ट था, लखनऊ से फाइनल नहीं हुआ था, और मेरी ऊपर लगा कि इनके डबल बेंच जम गए थे रामनाथ वाले, वो ऊपर करके वो दाखिल कर दिया, जबकि मेरे में गए थे तो वापस कहा पहले कंटम कोर्ट निपटा करिए। आज इससे मांग लीजिए प्रमाण पत्र नवीनीकृत का, अब तो नाम से है, इससे मुकेश द्विवेदी से दिखा दे, जो बताओ तुम्हारा सबकी मैं गुलामी करूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दूंगा, और क्या ज्यादा प्रमाण में दे दूं, या ऑनलाइन देख पाते हो तो ऑनलाइन देख लीजिए। तो आप लोगों से मेरा कहना है सही जगह आइए और ये एकता बनाइए, और यदि नहीं विखंडन रहोगे, और जिस घर में 4 मुखिया हो गए अपने, वो घर बर्बाद होने में कोई बचा नहीं पाया है, स्वयं भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तो अगर अपनी भविष्य संवारना बनाना है तो संगठन के 15 तारीख जो बैठक होती, आइए और ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कीजिए, ताकि हमारी पूरी बात हो रही उत्तर प्रदेश छोड़ हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्षों से, और सभी हम लोग जगह तय करेंगे, चाहे दिल्ली हो चाहे हम लखनऊ बुलाएं, जैसा होगा वो आप सामने रखा जाएगा। आप उसके लिए तैयार हो तो आप लोग बताएं, और नहीं तो हमें क्या, हमारा घाटा कोई नहीं होगा, अनहित होगा आपका होगा, फिर संगठन जिम्मेदार नहीं, स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, सबको मेरे सर्व राम राम।